दोस्तों, पाकिस्तान का JF-17 थंडर इतना ही जदीद है तो इसे चाइना क्यों इस्तेमाल नहीं करता? ये एक ऐसा सवाल है कि हर इंडियन की तरफ से पूछा जाता है कि चाइना JF-17 थंडर को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। दोस्तों, एक तरह से वो सवाल नहीं करते बल्कि हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि चाइना JF-17 थंडर को क्यों इस्तेमाल नहीं करता। बाकायदा हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे जिसके बाद आप ये जान सकेंगे कि JF-17 थंडर के इतना जदीद होने के बावजूद चाइना इसे क्यों इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, ये जानने के लिए कि चाइना JF-17 थंडर को क्यों इस्तेमाल नहीं करता, इसको जानने के लिए पहले हमें JF-17 थंडर की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा। दोस्तों, 1992 में इंडिया ने MiG-29 तैयारे को परचेज़ किया कि इंतहाई जदीद तैयारे थे, जिसके बाद चाइना को भी इंतहाई जदीद हैवी फाइटर जेट्स की ज़रूरत महसूस हुई। तब चाइना ने कोई हैवी वेट तैयारा ख़रीदने या बनाने का फ़ैसला किया। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी 1987 में अपने प्रोजेक्ट साइबर पर काम करना शुरू कर दिया। दर हकीकत पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट की मदद से अपने F-7PG फाइटर तैयारे का लेटेस्ट वर्जन तैयार करना चाहता था और मज़ीद इसी प्रोजेक्ट में अपने F-7 तैयारे को अपग्रेड करने का फ़ैसला पाकिस्तान ने किया। लेकिन दोस्तों, जब 90s की दिहाई में सोवियत अफ़गान वार ख़त्म हो गई, सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकल गई, तो अमेरिका ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया और उसने पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तान को ये साइबर 2 प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। इसी दौरान चाइना ने भी 2 फाइटर तैयारों के प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया, जिनमें से एक प्रोजेक्ट 1988 और दूसरा प्रोजेक्ट 1991 में शुरू कर दिया गया। 1988 के प्रोजेक्ट में तैयार किए जाने वाले फाइटर तैयारे का नाम J-10 था, जबकि 1991 में शुरू किए जाने वाला फाइटर तैयारे प्रोजेक्ट का नाम JF-17 थंडर था। दोस्तों, जब चाइना ने इन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया तो तब पाकिस्तान ने भी चाइना के JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर JF-17 थंडर पर काम शुरू किया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की तरफ से लगाई जाने वाली ये पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान का यह प्रोजेक्ट डिले का शिकार होता रहा और जब 1998 में पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक टेस्ट किया, इसके बाद अमेरिका ने अपनी पाबंदियों की तो हद कर दी। इसी दौरान अमेरिका की पाबंदियों की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने F-16 तैयारे फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया और उस वक़्त तक सिर्फ 40 F-16 तैयारे पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे। लेकिन उस वक़्त तक पाकिस्तान मज़ीद 30 F-16 तैयारों की पेमेंट अमेरिका को दे चुका था, जो कि तकरीबन $460 मिलियन थी, और वो 30 तैयारे पाकिस्तान को डिलीवर करने के लिए तैयार थे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की होशियारी देखिए, अमेरिका ने ये 30 तैयारे पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया और कहा कुछ सालों के बाद पाबंदियां हम हटाएंगे तो तब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारे फ्राहम करेगा। अब दोस्तों, अमेरिका की पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका प्रोजेक्ट के तहत जो ये JF-17 थंडर प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, वो भी डिले का शिकार होता गया और जब 1998 में पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक टेस्ट किया, उसके बाद तो अमेरिका ने पाबंदियों की बौछार कर दी। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत सी मुआशी पाबंदियां लगा दी। अब पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी काफ़ी ज़्यादा डिले का शिकार हो गया। याद रहे कि उस वक़्त तक चाइना ने 23 मार्च 1998 में अपने J-10 तैयारे का पहला टेस्ट किया और इसकी 2002 में प्रोडक्शन शुरू कर दी और 2005-2006 में इसे अपनी चाइनीज़ एयरफोर्स में भी शामिल कर दिया। मगर उस वक़्त तक पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी तैयार हो चुका था।
जिसके बाद पाकिस्तान के अपने JF-17 थंडर ने 2003 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट उड़ी। इसकी प्रोडक्शन 2007 में शुरू कर दी गई और इसे 2007 में पाकिस्तान एयरफोर्स में भी शामिल कर लिया। लेकिन इसको चाइनीज़ एयरफोर्स में क्यों शामिल नहीं किया गया, ये सवाल कुछ इंडियन की तरफ से तंज़िया तौर पर पूछा जाता है, तो इसका जवाब मैं अभी बताता हूँ। लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स हैं। दोस्तों, चाइनीज़ एयरफोर्स को एक लाइट वेट अटैक तैयारे की ज़रूरत थी, तो चाइना ने 2 प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके पहले प्रोजेक्ट में J-10 था और दूसरे में JF-17 थंडर। लेकिन दोस्तों, J-10 पहले तैयार हो गया और उसे चाइना ने अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया। तो तब चाइनीज़ एयरफोर्स के जो लाइट अटैक तैयारे की ज़रूरत थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि चाइनीज़ एयरफोर्स में J-10 को शामिल कर लिया गया था। अब उन्हें JF-17 थंडर की ज़रूरत ही नहीं थी। ये था फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, JF-17 थंडर ब्लॉक 1 जो है वो कैपेबिलिटीज़ में चाइनीज़ के J-10 के करीब भी नहीं जाता, यानी कि चाइना का J-10 JF-17 थंडर से ज़्यादा जदीद था। दूसरी वजह यह थी कि चाइना ने JF-17 थंडर को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने की बजाय J-10 को शामिल किया। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान और चाइना JF-17 थंडर में काफ़ी काम किया है और इसका ब्लॉक 3 पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर 4.5 जनरेशन का तैयार किया है। एक और फैक्ट ये भी है कि चाइना के पास पहले ही इससे लाइट वेट, मीडियम वेट और हेवी वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, तो इसलिए उनको मज़ीद ऐसे फाइटर तैयारों की ज़रूरत नहीं थी। तो यही वजह है कि उन्होंने JF-17 थंडर को सिर्फ पाकिस्तान के लिए तैयार किया और अपनी एयरफोर्स में उन्होंने J-10 को एक लाइट वेट तैयारे के तौर पर शामिल कर लिया। आपको बता दें कि जब इंडिया ने राफेल तैयारे को ख़रीदा तो तब पाकिस्तान को भी एक जदीद तैयारे की ज़रूरत थी। तब पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला तो था रशिया का Su-30 फाइटर तैयारा, जो कि रशिया पाकिस्तान को देने के लिए तैयार भी था। दूसरा ऑप्शन था चाइना का J-10C फाइटर तैयारा, जो कि 4.5 जनरेशन का तैयारा है। पाकिस्तान के पास तीसरा ऑप्शन था पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3। पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ही चुना, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा भी इस Su-35 और J-10C की तरह ही जदीद है। अब दोस्तों, एक और फैक्ट, दर हकीकत ये एक फैक्ट नहीं है बल्कि मेरा एक सवाल है इंडियन से, जो कि ये सवाल करते हैं कि JF-17 थंडर चाइना क्यों इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने जब राफेल तैयारों को ख़रीदा तो तब राफेल की तरह कई तरह के ऑप्शंस थे, जैसा कि अमेरिका का F-35, नॉर्थ ग्रूम 1, रशियन अपने Su-35 तैयारे को इंडिया को देने का ऐलान कर दिया था। अमेरिका ने भी अपने F-15 और F-21 तैयारे को इंडिया को देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इंडिया ने इन तमाम तैयारों को रिजेक्ट करते हुए राफेल तैयारे को चुना। तो क्या ये सब ही तैयारे नाकारा हैं? हरगिज़ नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।